वेलकम बैक टू योर ऑन गुस्ताखी माफ चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने हालचाल आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मेरा दिमाग बहुत कायदे से ख़राब हो चुका है, बहुत भयंकर वाली मुझे गुस्सा आ रही है। और गुस्सा क्यों आ रही है वो मैं आपको बता दूं। मैं ये बैक टू बैक दूसरा वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाया है जो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा है देखना, इससे पहले अपलोड करा है वो मैंने, ठीक है। और देखो जो ये है ना मैडम, एक वो दूसरों को हिजाब करने का और कपड़े ढंग से पहनने की वो दे रही हैं, क्या बोलते हैं उसको, सलाह दे रही हैं। हाँ, सलाह दे रही हैं, मशवरे दे रही हैं फ्री के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनकी, सितारा यासीन की जो नीस हैं जिनका नाम है नैना अकबर, उनकी बात कर रहे हैं। एक मैडम आई हैं बॉडी शेमिंग कर रही हैं उनके ऊपर। यार अगर उसकी तबीयत नहीं सही है, ठीक है, जो उन्होंने क्लिप लेके अपने थंबनेल पे लगाई है वो उन्होंने सितारा यासीन के वीडियो से उठाई है। उस वक्त नैना की तबीयत ठीक नहीं थी और वो लेटी हुई थी। और कौन सी फीमेल ऐसी है जो अपने घर में जब लेटी होती है तो हिजाब पहन के और दुपट्टा ओढ़ के लेटती है? कौन सी फीमेल ऐसी है मुझे बताओ। ऊपर से आप उसको दुपट्टा ओढ़ने का कायदा बता रही हो। आपके तो सर पे भी दुपट्टा नहीं होता है। अब आप बोलोगी सर पे तो आपके भी दुपट्टा नहीं होता है। तो मैं तो शुरू से ऐसी हूँ, मैंने कभी किसी के ऊपर इस चीज को लेके उंगली ही नहीं उठाई। मैं तो शुरू से ऐसी हूँ। मैं टी शर्ट्स पहनती हूँ, मैं जीन्स पहनती हूँ, मेरे जो दिल चाहता है मैं वो पहनती हूँ। मैं बाल खुले रखती हूँ, सर पे दुपट्टा नहीं रखती हूँ। जग जाहिर है, जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं सबको पता है। और फिर दूसरी चीज, आप किसी भी औरत पे ऐसे बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते हो यार। आज मैंने उसका वीडियो देखा है, इस बुरी तरीके से वो बेचारी रो रही थी, इतनी बुरी तरीके से रो रही थी कि हमें खुद रोना आ रहा था उसको देख के। हाँ, आप उसको बोल रही हो इतने, और वो अपने आप को खुद को ये भी बोल रही हो कि मुसलमान जो है अपनी इज्जत का ये करे वो करे। मतलब इतनी ज्यादा इज्जत का आपको ख्याल है तो आप अपने वीडियो में आके क्या बोल रही थी? अपने तरबूज छुपाओ, तरबूज छुपाओ। जी क्या है? कोड वर्ड यूज कर रहे हो। तो जो लोग देख रहे हैं तुम्हारा वीडियो का उनको पता नहीं है ये कोड वर्ड। तुम बॉडी शेमिंग कर रही हो इनडायरेक्टली। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? तुम ऐसे बॉडी शेमिंग कैसे कर सकती हो? किसने दे दिया तुमको राइट ऐसे किसी की फिगर को लेके कुछ बोलने का? उससे पहले तुमने उसका पीछा लिया था कि मूवी नहीं कर रही है, उसके घर के लोग कैसे हैं, उसके खानदान वालों के किच्चे चिट्टे तुम खोल रही हो। कुछ होता है नहीं, झूठे सच्चे लगा के आ जाती हो बस कि तुम्हारी माँ ने ये करा, तुम्हारी खाला ने ये करा, तुम्हारी सितारा ने ये करा, तुम्हारे भाई ने ये करा, अब तुम भी वो कर रही हो। तुमने क्या जासूस छोड़े हुए हैं उसके पीछे? बोलने तक की तो तुम्हें तमीज नहीं है। जब बोलती हो तो ऐसा लगता है ऐसे करके बोलती हो। तुम्हारे आधे वर्ड्स तो बोलने के बाद में तुम्हारे अंदर ही रह जाते हैं, आधे निकलते हैं, आधे अंदर ही रह जाते हैं। रेशे मात्र की तुम्हें शर्म नहीं है। दूसरों को ज्ञान वो इंसान देता है जो खुद में नेक पारसा हो। आई बात समझ में? तुम ऐसे तुमने ढूंढ ढांड के सिर्फ उसी चीज को तुमने फोकस करा। हाँ, तुम क्योंकि वो चीज दिखाना चाहती थी। उसके वीडियो कितने लोग देख रहे हैं? सितारा यासीन के वीडियो कितने लोग देख रहे हैं? नैना के वीडियो कितने लोग देख रहे हैं? उनमें से तो किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, उनमें से तो किसी ने भी बॉडी शेमिंग नहीं करी। और तुम ढूंढ के ऐसी चीजें जो बिल्कुल बैकग्राउंड में माइनर सी दिख रही है उस चीज को तुम जूम आउट करके यहाँ पे लाके दिखा रही हो। ऊपर से उसको अपनी कम्युनिटी पे शेयर कर रही हो, अपने थंबनेल पे लगा रही हो। हाँ, ये करके तुम गुनाह में नहीं जा रही हो क्या? दूसरों को बता रही हो कि ये करना है गुनाह है, वो करना गुनाह है। क्या ये जो तुम हरकत कर रही हो ये करना गुनाह नहीं है? ये करके तुम बहुत ज्यादा सवाब कमा रही हो। तुम उसको दुपट्टा ओढ़ने का तरीका सिखा रही हो। तुम में खुद तो दुपट्टा ओढ़ने का सलीका है नहीं, तुम उसको सिखा रही हो। अम्मा हो क्या उसकी तुम? और दूसरी चीज, फिलहाल तो उसका सब कुछ ढका रहता है, हम भी उसके ब्लॉग देखते हैं, ठीक है, दुपट्टा भी ओढ़ी रहती है। अब अगर वो मेकअप कर रही है तो यार मेकअप कौन दुपट्टा ओढ़ के करता है? कौन हिजाब बांध के मेकअप करता है भाई? हाँ, तुम जाती हो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आ रही है? तुम एक औरत हो के एक औरत के ऊपर ऐसे उंगली उठा रही हो? यार जब एक औरत का
मिसकैरेज होता है उसके हार्मोन्स बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाते हैं। शायद आपको नॉलेज नहीं है इस चीज की। हाँ, और ऐसा सारी फीमेल्स के साथ में नहीं होता है। हर फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सबके हार्मोनल बैलेंस भी अलग अलग होते हैं। किसी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हैं। अब उस बेचारी का हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है जिसकी वजह से उसका बॉडी शेप एकदम से वो मोटी हो गई है, उसका बॉडी फूल गई है, उसके ब्रेस्ट जो है इस वजह से उस पर फैट ज़्यादा आ गया है, तो तुम उसका मजाक बनाओगी? कौन इंसान अपनी मर्जी से मोटा होता है, मुझे ये बताओ पहले। कौन अपनी मर्जी से मोटा होता है? मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मोटे लोग देखे हैं ऐसे ऐसे, जो अपना वजन कम करने को लेके इतने ज़्यादा बेचारे परेशान रहते हैं, जो सिर्फ दिन में एक रोटी खा के रहते हैं, फिर भी उनका वजन कम नहीं हो रहा है। जिम ज्वाइन कर रहे हैं, फिर भी उनका वजन नहीं कम हो रहा है। मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, फिर भी उनका वजन कम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस है। जब तक वो हार्मोन ठीक नहीं होंगे उनकी बॉडी में, जब तक उनकी टेंशन्स खत्म नहीं होंगी, तब तक उनको बॉडी स्ट्रक्चर उनका नॉर्मल नहीं होगा। और तुम और उसको टेंशन दो। तुमने आज उस बच्ची को इतना रुलाया है, और तुम्हें पता है ऐसे किसी को हर्ट करो, किसी का दिल दुखाओ, दिल में रब बसता है। पता है तुम्हें? उसके दिल से आह जो निकलेगी वो अर्श आजम पे जाएगी सीधे। शर्म नहीं आती तुमको? उसको माँ को बोल रही हो तुम कि उसका चेहरा ऐसा क्यों हुआ है, वो मुझे पता है, मैं मतलब पता नहीं किससे तुमने रिकॉर्डिंग करवा के डाल दी है। वो भी क्लिप भी छोटी थी, ये भी प्रूव हो गया कि वो जो आदमी बोल रहा था ना तुम्हारे वीडियो में आके, वो क्लिप भी झूठी थी, ये भी प्रूव हो गया। क्योंकि उस बंदे ने खुद नैना से आके माफी मांगी है और ये बोला है कि ये मुझसे बुलवाया था किसी ने। किसने वो आप लोग समझ ही गए होंगे किसने बुलवाया था। इससे पहले मैडम जो थी सितारा यासीन को रोस्ट करती थी। रोस्टिंग चैनल बहुत सारे हैं, बहुत से लोग रोस्ट करते हैं, लेकिन आप जो है ना, आप गंद बोल रही हैं। आप जब अपना मुंह खोल रही हैं ना, अपना ये जब गटर खोल रही हैं, तो इसमें से गोबर निकल रहा है, गोबर, और वो गोबर आपके चैनल को खराब कर रहा है। और दूसरी चीज, आपका रिएक्शन वीडियो है ना, तो रिएक्शन दो उस पर। बॉडी शेमिंग क्यों कर रही हो? हाँ, बॉडी शेमिंग क्यों कर रही हो? उसकी माँ को क्यों, मतलब तुम्हें सबके कच्चे चिट्टे पड़े हैं कि उसकी माँ ने क्या क्या करा है, सितारा यासीन की माँ ने क्या क्या करा है, सितारा क्या करती थी, नैना क्या करती है, ये सब कुछ तुम्हें पता है। तो तुम्हें क्या लगता है जो तुम करती हो वो किसी को नहीं पता होगा? जो तुम करती हो वो भी सबको पता है, ठीक है? तो मैडम, जस्ट बी इन योर लिमिट, ओके? क्योंकि जब बात आ जाती है किसी औरत के मान सम्मान की, तो वहाँ पे तो हम चुप बैठने वालों में से है नहीं, और ना हम चुप बैठेंगे, ठीक है? अब आप कहेंगी वो औरत है तो क्या मैं औरत नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम मेरी नज़र में औरत नहीं हो, क्योंकि अगर तुम एक औरत होती तो एक औरत के साथ बॉडी शेमिंग नहीं करती, एक औरत की इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ाती, ठीक है? तो मेरी नज़रों में तुम कोई औरत नहीं हो, गटर हो तुम मेरी नज़र में, गटर। ऐसा गटर जिसके अंदर दुनिया भर की गलीजत, गंदगी भरी हुई है, ठीक? प्लीज़ बॉडी शेमिंग करना बंद करो, ठीक है? दोबारा बॉडी शेमिंग मत करना। और मैं दूसरी चीज़ नैना को बोलूँगी, नैना आप इनके ऊपर स्ट्राइक मारें, आप इनके ऊपर स्ट्राइक मारें, ये आपका राइट है। लीगल एक्शन लें, ये आपका राइट है, आप लीगल एक्शन लें इनके अगेंस्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके फोटोज लगा रही हैं, डायरेक्ट आपका नाम लेके बोल रही हैं। और दूसरी चीज, रिएक्शन के नाम पे आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो आके, एक यूट्यूबर का जो मान सम्मान है आप उसको हर्ट कर रहे हो आके। पहले तुमने सितारा यासीन के साथ भी यही करा। अब जब सितारा यासीन सक्सेस हो गई अपनी लाइफ में, तो तुम उसके लिए मीठी बन गई। हाँ, उसके लिए मीठी बन गई। और वहीं पे दूसरी तरफ सितारा यासीन की बेटी को भी तुमने रोस्ट कर दिया। तुमने एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। अरे तुमने एक छोटी सी बच्ची को नहीं छोड़ा तो तुमसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, कोई अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते तुमसे। और ये जो तुम्हारे पास व्यूज आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं ना, सितारा की बदौलत आ रहे हैं, ओके? सितारा की बदौलत आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप रिएक्शन बनाते हो ना, तो रिएक्शन जो होता है शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि आप अपने वीडियोस में आते हो और आके
जो सितारा यासीन के या फिर नैना अकबर के वीडियो में जो कमेंट लिखे हुए होते हैं ना, ये आके खाली कैमरा के सामने वो कमेंट पढ़ती हैं, वो कमेंट रीड करती हैं। तो जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूवर्स हैं, क्या उनको पढ़ना नहीं आता जो आप पढ़ के सुनाते हो? और सेम वही आपके जो व्यूवर्स हैं वो कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों को क्या पढ़ना नहीं आता? हाँ जी, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, उनका मैं सरनेम बता देती हूँ, जवेरिया करके कुछ सरनेम है उनका। तो उनके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके व्यूवर्स हैं, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी, देखो गलत का साथ मत दो, क्योंकि जो गलत है सो गलत है। जो इंसान गलत कर रहा है वो तो गुनाहगार है ही, उससे बड़ा गुनाहगार उसका साथ देने वाला, उसको बढ़ावा देने वाला है। ठीक है, तो हक और सच के साथ में रहो, कभी भी किसी भी गलत इंसान को बढ़ावा मत दो। ठीक है नैना, आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ में हैं। ठीक है, अब ये मैडम कुछ भी बोलती है ना, ये जो आके इतना वो मतलब ये भी वो करके बैठती है, हिजाब करके बैठती है। मैंने बोला था ना अपने पिछले वीडियो में, ये जितने भी मतलब गटर के कीड़े हैं, जो ऐसे हिजाब करके ही आते हैं और हिजाब को बदनाम कर रहे हैं। कभी कभी तो मैडम ऐसे हिजाब करके आती हैं और कभी कभी बाल खोल के आ जाती हैं। क्या बोले इनको हम, क्या बोले इनको हम? क्योंकि आज वाले वीडियो में तो इनके सर पे रुपट्टा था, वरना तो ये हमेशा बाल खोल के ऐसी आ जाती हैं। और रुपट्टा डालने का कायदा सिखा रही थी ये नैना को, तो इनका खुद का रुपट्टा तो गले से ऐसे पड़ा होता है और बाल ऐसे पड़े होते हैं। आपके तो शोल्डर मैंने कभी छुपे हुए नहीं देखे, तो दूसरे को आप कैसे ऐसे बोल सकती हो, है ना? चलें जी, अब अगर इनका नेक्स्ट वीडियो आता है तो मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना रखे ढेर सारा ख्याल, हमें रखिए अपनी दुआओं में याद, और प्लीज़ सच और हक का साथ दें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइज टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ गुस्ताखी माफ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।